जब वहाँ से तकरीरें हुई तो मैंने देखा कि इस ऐवान को ऐवान की जगह फिल्म सिटी बना के पंजाबी में तकरीरें करना जो था, वो बेशक हम सबकी ज़ुबान पंजाबी है, लेकिन इस ऐवान का एक डेकोरम है। यहाँ पे मौला दा खड़ाक की जो है वो शूटिंग नहीं होती, यहाँ पे अवाम के लिए बजट तैयार होते। फिर एक भाई ने कहा कि मर्द के बच्चे हो तो बुलाओ इनके बानी को। 2 दफा तो इनकी हुकूमत में बानी को हरा के डस्का वालों ने चलता किया था, तो पाकिस्तान की अवाम तो इनको पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। PMLN वो हुकूमत है जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत को मजबूत बनाया, उनका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, असेंबली आके पता चला वो भूत कौन से हैं, वो ये हमारी साथ वाली कुर्सियों पे बैठे मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर वक्त देने के लिए। ये जो बजट का इजलास है जनाब स्पीकर, इसका इंतज़ार हमसे ज़्यादा पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है वो करती है, और वो हुकूमत वक्त से यही उम्मीद लगा के बैठी होती है कि उनके लिए बेपनाह रिलीफ जो हैं वो हुकूमत वक्त, ताकि उनका जो एतमाद है वो हम पे बहाल हो, और जो अवाम का एक विज़न जो PMLN का था तामीर व तरक्की का, इस अवाम की फलाह का, और हर सेगमेंट को जो रिलीफ देने के लिए हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और उनकी टीम ने ये जो एक बजट बनाया, वो अपनी नौयत का बेहतरीन बजट है। और वो मैं इसलिए कहूँगी कि पिछले साल जब पाकिस्तान में सैलाब भी था, पिछले साल जब हम इस खित्ते में जंग की सूरत हाल से पहले भारत और पाकिस्तान की जंग थी, और इस साल का जो बजट बनाया गया वो वज़ीर आज़म और उनकी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि इस बजट से अवाम के काफ़ी हद तक मसाइल पे जो है हम उनकी बेहतरी हो सकती है। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगी 25 करोड़ अवाम को, इस पाकिस्तान के तमाम उन लोगों को, कि आज जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हमने साइन किए, पाकिस्तान का नाम अल्लाह ताला ने आलमी दुनिया में सुरखरू कर दिया। इसके लिए आसिम मुनीर साहब, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे डिप्टी स्पीकर, हमारे मिनिस्टर दाखिला, उन सब की काविशों से आज पाकिस्तान का नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो काविशें की इस बजट में, क्योंकि हमने वादा किया था कि हम नौजवान को खुद मुख्तार बनाएंगे, और ना सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब भी इस बात को बल्कि अपनी हर जो हैं अपने वसाइल को बरूए कार ला रहे हैं। 750 अरब का फ़ंड तालीम के लिए मुख्तस किया गया, और वफाक में भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत आवाम को और ख़ास करके नौजवानों को, जिनको हमने लैपटॉप की स्कीम्स में इजाफे के लिए फ़ंड रखा, वहीं उनकी डेवलपमेंट स्किल ट्रेनिंग्स के लिए हमने पैसे रखे, हमने इंटरेस्ट फ्री लोन्स रखे, ताकि वो अपने कारोबार में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि इस मुल्क का यूथ, इस मुल्क का नौजवान इस मुल्क का कल है, और इस रोशन मुस्तकबिल को हमने देने का जो उनसे अहद किया था वो वज़ीर आज़म ने पूरा किया। बात करूं इस बजट में, तो जो बात की गई थी ख़वातीन के लिए, ख़वातीन आपकी हाफ वोटर हैं इस मुल्क में। विप्स का जो प्रोग्राम है एक इंतहाई अच्छा प्रोग्राम, और वह ऐसा समाजी और फलाही प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए, उसमें फ़ंड देना भी का जो हमारे वज़ीर आज़म की एक सोच थी कि ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाया जाएगा, उसका भी वादा पूरा किया गया। बात करूंगी इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी किसान की, जिनके लिए सब ने आवाज़ उठाई, तो मैं भी उस हल्के में से हूँ जहाँ पे ज़रई ज़मीन और लोग गंदम चावल उगाते हैं, मेहनती लोग हैं। ये किसान इस मुल्क को रोटी देने वाला है, उसके गले की हिफाजत करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, और मैं यही हुकूमत से दरख्वास्त करूँगी कि जितना मैक्सिमम रिलीफ हम अपने किसान को दे सकते हैं हम दें। बात आई सैलरीड क्लास की, तो सैलरीड क्लास की भी तनख्वाहों में इजाफा किया। बात आई हमारे छोटे दुकानदारों की, उनको भी हमने टैक्सेस की सूरत में, जो कि एक फिक्स टैक्स है, उसके साथ रिलीफ दी। बात आई इस मुल्क के दिफा की, तो सबसे पहले फिर मुबारकबाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिन्होंने फील्ड मार्शल साहब के साथ मिल के भारत को नाको चने चबवाए, और अब वो आबी जारियत से जिस तरह हमें समझता था कि हम कहीं ना कहीं आके टूटेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा जनाब स्पीकर, क्योंकि अगर आज आप पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंसानी ज़रूरत है, तो फिर भी आपको ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं
कि नए डैमों की सूरत में, वाटर रिजर्वॉयर्स की सूरत में हम पाकिस्तान को कभी भी इस किल्लत से गुजर नहीं देंगे। भारत हमारा जो अज़ली दुश्मन है, जो कि एक बुज़दिल है और रात की तारीकी में पाकिस्तान पर जो हमला करता है, इसके लिए हमें दिफा को मजबूत बनाना है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाअल्लाह दोबारा तमाम अपनी जो उनकी थी मुआशरत की पॉलिसीज़, उनके तहत ये काम इंशाअल्लाह करेंगे। हमारी दाखिली पॉलिसीज़ जो नेशनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, हमने टेररिज्म को भी काउंटर करना, अपने लॉ और जो है इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको भी मजबूत बनाना। दूसरी बात करूंगी आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। हमारी पार्टी को कहा जाता है हम वैसी एक सियासी पार्टी हैं, जब वहाँ से तकरीरें हुई तो मैंने देखा कि इस ऐवान को ऐवान की जगह फिल्म सिटी बना के पंजाबी में तकरीरें करना जो था वो, बेशक हम सबकी ज़ुबान पंजाबी है, लेकिन इस ऐवान का एक डेकोरम है। यहाँ पे मौला दा खड़ाक की जो है वो शूटिंग नहीं होती, यहाँ पे अवाम के लिए बजट तैयार होते। फिर एक भाई ने कहा कि मर्द के बच्चे हो तो बुलाओ इनके बानी को। 2 दफा तो इनकी हुकूमत में बानी को हरा के डस्का वालों ने चलता किया था, तो पाकिस्तान की अवाम तो इनको पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। PMLN वो हुकूमत है जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत को मजबूत बनाया, उनका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इस दफा दिफा को मजबूत किया फील्ड मार्शल साहब के साथ मिलकर, तो उनका नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। मिसाके जमहूरियत की बात की तो मेरे लीडर, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बात की। मिसाके मौशियत की बात की तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बात की। और एक तरफ ये वो हम बचपन में एक मुहावरा सुनते थे जनाब स्पीकर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। असेंबली आके पता चला वो भूत कौन से हैं, वो ये हमारी साथ वाली कुर्सियों पे बैठे मौजूद। 9 मई इनके सर, 26 नवंबर इनके सर, BRT मुकम्मल इन्होंने नहीं किया, लंगर खाने इनसे नहीं चले, वो लगाने थे बिलियन ट्री, वो पता नहीं किधर गए। इसके अलावा KP के निकम्मे नाअहल 4 सालों में 3 वजीर आजम, बल्कि 3 सालों में 4 वजीर आला भी इन्होंने तब्दील करके देख लिए, फिर भी ये PMLN का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमने बजट दिए जिसमें अवाम को रिलीफ करने का वादा था। ये अवाम का दोस्त बजट इसलिए रखा गया है ताकि जो 25 करोड़ अवाम को ये ख्वाब दिखा कर आए थे, ये 50 लाख घरों के, 1 करोड़ नौकरियों के, उनमें से एक चीज़ पे ये वादा वफा नहीं कर पाए। मैं आज खुशी से इस चीज़ का एतराफ़ करती हूँ कि हमारी सियासी पार्टी इसमें, ठीक है हमसे भी कोताहियाँ होती होंगी, लेकिन हमारी तरबियत हमारे कायद ने इस तरह नहीं की कि हम इनके लिए गैर इखलाकी ज़ुबानें इस्तेमाल करते। सियासत की जो एक रवायत थी, एक दूसरे की इज्जत एहतराम, इन सब ने उसको तबाह कर दिया। ये लोटों की फौज जो बैठी है इधर, इनसे कभी ये तो पूछें कि जब ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में इन बेंचेस पे बैठा करते थे तब तो कायद के बड़े नारे लगाते थे, और आज जब ये वहां बैठे हैं तो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी की बात ये नहीं करते, मुल्क के दिफा की बात ये नहीं करते, मुल्क में गरीबों की बात ये नहीं करते। ये बात करते हैं हमारा बानी छुड़ा दो। 190 मिलियन पाउंड की चोरी आपके बानी ने की, हमारी KPK में 40 अरब की करप्शन आपके बानी ने की, तोशा खाना का चोर आपका बानी। तो भाई मुल्क को चलाएगा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ। हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें यही पाकिस्तान चाहिए जिसमें गरीब के लिए रोटी हो, नौजवान के लिए नौकरी हो, लोगों के पास अपने छत हो। हमारी वजीर आला खातून बैठी है, उसने दिए अपना छत, अपना प्रोग्राम, उसका सुथरा पंजाब देख लें। हर प्रोग्राम जो है वो अल्लाह के फजल से कामयाब प्रोग्राम है और जिसका इतराफ पूरी दुनिया करती है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि PMLN एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात की, पाकिस्तान की तरक्की की बात करी, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये 5 साल अगर हमारी हुकूमत ने ये वक्त मुकम्मल कर लिया तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान सुपर पावर के तौर पे इस दुनिया के नक्शे पे उभरेगा। एक वक्त वो था कि जब अमेरिका से मदद मांगी जाती थी, साइफर लहराए जाते थे। आज एक वक्त वो है जब हमारे मुल्क के जो सरपरस्ते आला हैं वो आज सालसी बने हैं। तो इसका ये मतलब है कि PMLN को अल्लाह ताला भी नवाज रहा है, क्योंकि उसने हमें नवाज दिया था और आज वो भी नवाज रहा है कि हम काम करने वाले लोग हैं, हम बातें करने वाले लोग नहीं थे। साथ साथ बात करूंगी अपने शहर डस्का की।
मैंने वहाँ से जी 3 इलेक्शन लड़े मेरे वालिद की वफात के बाद, और डस्का की गयूर अवाम ने इनको वहाँ से अब तक 14 इलेक्शन हरवा के ये भेज चुके हैं इनके घर। उनकी मेहरबानी है, लेकिन उनकी उम्मीदें इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा हैं। गैस का मुतालबा हर जगह किया जाता है, और अल्लाह करे कि ईरान के साथ जो पाकिस्तान की पाइपलाइन का मुआहदा मुकम्मल हो, क्योंकि डस्का ने कभी भी मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो ना उम्मीद नहीं किया, ना मायूस नहीं किया। तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि इस मुल्क के हालात बदलेंगे, और उसको बदलेगी PMLN, क्योंकि नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ है, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ रहेगी। और मेरे मुल्क के लिए ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान इज़ द पीस मेकर। हमारे इधर के बेंचेस, हमारे इत्तेहादी, इन सब का भी बहुत शुक्रिया, हम इनकी इज्जत करते हैं, ये हमारे लिए काबिले कदर हैं। और इधर के लोगों से भी यही दरख्वास्त करूंगी कि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, उन 25 करोड़ अवाम की बात करें जिसके हम देनदार हैं, जो कि हमसे उम्मीदें लगा के बैठी है। हर वक्त एक दूसरे को गालियां देना इस मुल्क को पस्ती की तरफ लेके जाएगा, लेकिन अगर यही बात हम मिलकर करेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बुलंदियां छूएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। शुक्रिया।